नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। SC ST आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है, उसका अंदाज़ा आकाश आनंद के भाषणों को देखकर लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, SC ST आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका मुखर होकर विरोध किया। तमाम बहुजन नेता जो हैं बड़ी संख्या में इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन BSP ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो मोर्चा संभाला है, उसे साफ पता लग रहा है कि बसपा ने SC ST वर्ग के आरक्षण वर्गीकरण को लेकर अपने लोगों के बीच जा रही है और मुखरता से इस मुद्दे को उठा रही है। जहां एक और भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार इस फैसले को लेकर तमाम राजनीतिक दलों पर हमलावर हैं। हरियाणा के झज्जर में एक रैली के दौरान आकाश आनंद ने SC ST आरक्षण के इस फैसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी और देश में राज किया था, ऐसे ही भाजपा और कांग्रेस के लोग भी SC ST समाज में इस फैसले के जरिए फूट डालेंगे और राज करेंगे और अपनी मर्जी से, अपने फ़ायदे से जातियों को आरक्षण देंगे और जातियों को आरक्षण से बाहर निकालेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आकाश आनंद पिछले 2 या 3 दिन से लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, उस तरीके से पूरे देश में इस मामले को लीड करता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। सुनिए आकाश आनंद का ये भाषण जो उन्होंने झज्जर में दिया। साथियों, ये जो ऑर्डर पास हुआ है, इसके तहत राज्य की सरकारों को पूरी ताकत दे दी गई है, जिसके तहत वो SC ST कास्ट के अंदर जो रिजर्वेशन की सुविधा है, उसको अपनी मन मर्जी से किसी भी जाति को निकालकर हटा सकती है और किसी भी जाति को उस SC ST में रिजर्वेशन देने की ताकत रखती है। साथियों, जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी को और पार्लियामेंट को छेड़खानी का दिया था। ताकत सिर्फ उन्हीं के पास थी कि इस सूची में किसको रिजर्वेशन दिया जाए और किसको ना दिया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी के पास था। परंतु ये जजमेंट के तहत ये अब ताकत उठाकर राज्य की सरकारों को दे दी गई है। अब इससे आपका क्या नुकसान है साथियों? इससे हमारे SC ST भाइयों का ये नुकसान है कि अब राज्य की सरकारें अपने मन मुताबिक हमारे बीच में मनमुटाव पैदा करने के लिए एक जाति को रिजर्वेशन की फैसिलिटी देगी और दूसरी से छीन लेगी। साथियों, ये राजनीतिक टूल बन जाएगा, ये वोट बैंक का टूल बन जाएगा, ना कि जिस शिद्दत से, जिस कारण से ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी दिलाई गई थी हमारे समाज को, ये उससे हटकर आज एक राजनीतिक टूल बनकर रह जाएगा। और साथियों, जैसा कि आदरणीय बहन जी ने कहा है कि ये समय के साथ हमारे सभी SC ST जातियों को हटाकर आम जातियों में बांटने का काम करेंगे। तो साथियों, आपसे दरख्वास्त है कि इस मुद्दे पर आप लोग अपने समाज में, अपने घर गांव में जाकर बात करें और इसका, जैसा कि बहन जी ने खंडन किया है, आप लोग भी बड़े पैमाने पर खंडन करें। आप लोगों से दरख्वास्त है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को बांटा था, उसी तरीके से ये कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हमारे SC ST समाज को बांटने का काम करेंगी। इसके जरिए साथियों, ये लोग जो अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं, उन्हीं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर इस पे हामी भरी थी। साथियों, यही है आपके असली गुनहगार, यही है आपके दुश्मन जो आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे दरखास्त है कि इसका खंडन करें, इसके चक्कर में ना पड़ें।
और जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि इससे हमारे समाज को बांटने का काम किया जाएगा। SC ST एक समाज है, कोई हजारों जातियां नहीं, हम सब एक है, तो रिजर्वेशन भी एक है हमारा।